गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के साथ में कल एक नई एकांकी को लेकर मेरी बातचीत शुरू हुई थी। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में कल हमने शुरू किया है एक नया एकांकी, हरी घास पर घंटे भर। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित ये एकांकी है। इसमें पति पत्नी के 3 जोड़े हैं। नवयुवक अभी अभी जिनकी शादी हुई है, प्रौढ़ जिनके बच्चे किशोर उम्र के हो चुके हैं, युवा हो चुके हैं, और वृद्ध। अभी जो नवविवाहित दंपति है, लड़के और लड़की की बातचीत चल रही है, चुहलबाजी चल रही है। युवक युवती से दूर बैठ, थोड़ी सी जो दूरी है उसको देख करके कहता है, इतनी दूर, मैं यहाँ, तुम त्रिचनापल्ली। फिर वो प्यार से बात करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, हाथों में हाथ लेके बैठना बहुत कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो उसको टोक देती है, स्त्री सुलभ लज्जा कह सकते हो आप, कि क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि जिधर देखो जालिम जमाना। उसमें वो दोनों और पति पत्नी थे जिनके बारे में इशारा किया गया है। फिर दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं कि दिन भर क्या किया। तो ये बताती है कि किसी के जाने के बाद सफाई की, किसी की शर्टें लेकर आई। फिर वो पूछता कौन किसी, बोले ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है किसी की प्राइवेट बातों में आप दखल दो। अब दोनों में बात चल रही है, उसी सिलसिले में एक लाइन वो बोलेगी, एक वो बोलेगा, लेकिन लड़की की बात पूरी होने के पहले लड़का अपनी बात पूरी बोल देगा। क्रॉस टॉकिंग चल रही है। युवती से वो पूछता है कि युवती उसको बताती है कि मैं बीच में मत बोलो, और जो है हम नहीं बताएंगे कि हम किसके कपड़े लेने गए थे। तो युवक बोलता गलती हो गई। युवती ने मुस्कान दबाकर कहा, रात के खाने के 2 पराठे बचे हुए थे, उन्हें गर्म कर लिया और अचार के साथ। बस तुम्हारी यही बात है जो मुझे बिल्कुल मजे से खा लिया। फिर एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पसंद नहीं, बचे हुए खाने के कूड़े के डिब्बे के अलावा इत्मीनान से पी लिया। मतलब अगर अलग अलग करके पढ़ो तो लड़की कह रही है कि रात के खाने के 2 पराठे बचे हुए थे, उनको गर्म किया और अचार के साथ खाया, और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया। लड़का कह रहा है कि बस तुम्हारी यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, रात का खाना मत खाया करो, बचे हुए खाने की कूड़े के डिब्बे के अलावा कहीं जगह नहीं है। लेकिन ये 2 बातें जैसे हम लोग लड़ते हैं आपस में, तो अरे मैंने तुमको देख रखा है, उधर से वो कुछ तुम उस दिन, लेकिन उसकी बात बीच में काट के दूसरा बोल रहा है। दोनों को अलग अलग करके पढ़ना मुश्किल तो है, लेकिन अलग अलग करके यार समझ में आएगा। युवक अपनी बात कहने का प्रयत्न करता है, लेकिन युवती चंचलता पूर्वक उसे ऐसा कहने का अवसर नहीं देती है। लड़का जैसे ही बोलना चाहता है कि रात के खाने का डब्बा, रात का जो खाना है वो बासी खाने के डब्बे में जाना चाहिए, पशुओं को देना चाहिए, लेकिन इस बीच को काट कर वो बोलती मैंने गर्म किया, मैंने खा लिया, मैंने पानी पी लिया। युवती फिर कहती है बिस्तर पे आराम किया। फिर नीचे वाली मिसेस खन्ना आ गई कहने कि अगर कोई जरूरत हो तो बताइएगा, बेकार तकल्लुफ मत कीजिएगा। हमने कहा कि बेशक आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे भला, यहाँ और कौन है ऐसा जिनके पास जाकर। जब नई जगह हम कहीं जाते हैं तो जो हमारे फ्लैटमेट्स होते हैं या हमारे आसपास के मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले हमसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आप नए आए हैं यहाँ, तो कोई दिक्कत हो, किसी चीज़ की समस्या हो तो बताइएगा। झगड़े, लड़ाइयाँ, शिकायतें सब चलती रहती है, लेकिन ये प्यार, मोहब्बत, सहयोग ये भी चलता रहता है। लोग गांव में किसी की फसल कटाने के लिए भी जाते हैं, किसी की छत गिरवाने के लिए, गिरवाना मतलब छत ढलवाने के लिए भी जाते हैं, पट्टी लगवाने के लिए भी जाते हैं। जब झोपड़ी खड़ी करते हैं तो उसमें बरंडा बनवाने के लिए भी जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेले कोई नहीं कर सकता। और शिफ्ट होते हैं तब हमारा सामान रखवाने भी कोई आता है। नई जगह जहाँ जाते हैं वहाँ अनपैक करवाने भी लोग आते हैं। हमारे पास हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल है, पैसे दे करके पेड वर्कर्स भी खूब हैं। इसके बावजूद हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग हमसे
आगे बढ़कर चलकर काम मांगते भी हैं, हम उनको काम बताते भी हैं और हम भी दूसरों से काम पूछते हैं, हम उनके काम आते भी हैं। तो जहाँ ये नए शहर में गई है वहाँ पड़ोस वाली नीचे वाली मिसेज खन्ना आकर उसको पूछती है कि कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो बताना, और ये भी उनको यही जवाब देती है कि बिल्कुल आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। इन दोनों पति पत्नी के बीच बात अभी जारी है, इसमें डॉट 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 मतलब और आगे वो जो बोलेंगे वो मुंह का भी नहीं चलेगा। दृश्य परिवर्तित हुआ है, अब दूसरे कपल की तरफ कैमरा घूम चुका है, यानी रंगमंच पर जब इस एकांकी का मंचन होगा तो इस दृश्य में उनको तो कोने पे दिखाएंगे नवविवाहित पति पत्नी को, और सेंटर में जो है पाठ दर्शकों के बिल्कुल सामने है अधेड़ स्त्री और पुरुष। अधेड़ स्त्री कहती है लिस्ट में चाय का डिब्बा भूल गई मैं लिस्ट में चाय का डिब्बा तो रखना ही भूल गई थी। अधेड़ पुरुष कहता है अभी जाएंगे तो ले लेंगे। स्त्री कहती है पिछली बार आधा किलो अरहर की दाल खराब निकली थी, गलती ही नहीं थी, उसके पैसे कटवा लेना। बहुत सारे लोग सामान लिखकर लेने के लिए जाते हैं, महीने में एक बार राशन खरीदते हैं, कोई वीकली खरीदते हैं, अपना अपना सिस्टम जमा रखा है सबने। और जब कोई सामान फिक्स दुकानदार से लिया जाए और कोई खराब निकल जाए तो सामान वापसी भी होती है, रिटर्न भी होता है, पैसे रिफंड भी होते हैं। तो लिस्ट बनाई है इन्होंने सामान की, उसमें चाय लिखना भूल गई। तो अधेड़ उसका जो पति है कहता है कि जब सामान लेने चलेंगे तो ले लेंगे। और वो बोलती है कि पिछली बार आधा किलो अरहर की जो दाल ली थी वो तो खराब निकल गई, गलती ही नहीं है, कितना भी भिगो के रखो तो उसके पैसे कटवा लेना, वापस देनी है। पुरुष कहता है कहूँगा रखी है अभी साथ में लाई हो, तो कहती है हाँ। फिर क्षणिक विराम, 1 मिनट का पॉज। स्त्री कहती है बीमे की किस्त भेज दी, इंश्योरेंस करवा रखा है, सबको बच्चों की भविष्य की चिंता होती है तो हैसियत के अनुसार छोटा मोटा ये इंश्योरेंस की राशि सभी करवाते हैं। सभी नहीं करवाते होंगे, असल में बहुत से लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, बहुत से लोग कुछ भी समझ कर भी करने के लिए रखते नहीं है, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। अपने शरीर के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता, और वो शरीर भी फैक्ट्रियों में काम करते हुए रोज दिन थक रहा होता है। तो पूछती है इंश्योरेंस की किस्त भेज दी, मतलब वो सिर्फ हाँ का जवाब। स्त्री कहती है बिजली का बिल भी आ गया आज। इनकी बातचीत देखिए, बीमे की, चाय की, दाल की, और कहती है बिजली का बिल आ गया। पुरुष कहता है कितने का है? 15 रुपये 40 पैसे। 2-3 दशक पहले ये पैसे बहुत होते थे, कुछ ज्यादा ही इस बार। नहीं, पुरुष कहता है कुछ ज्यादा बिजली का बिल आया है। स्त्री कहती है छुट्टियां थी इसलिए दोनों पंखे चलते रहे। छुट्टियां थी और ये लोग कहीं गए होंगे, या छुट्टियां थी इसलिए कभी पंखे को बंद होने का चांस नहीं मिला। कहती है छुट्टियां थी इसलिए दोनों पंखे चलते रहे। कुछ रुककर कहती है कि कल से प्रेस भी खराब पड़ी है, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस। क्या हुआ? पुरुष पूछता है आयरन के। पता नहीं, गर्मी नहीं होता। सवेरे प्रकाश की कमीज पर बाहर से इस्त्री करवाई, कल आशा की साड़ी पे भी। पता नहीं प्रेस गर्म ही नहीं होती। बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं तो यूनिफॉर्म प्रेस करवानी होती है। तो कहती है प्रकाश की तो कमीज पर बाहर से इस्त्री करवाई और आशा की साड़ी पे प्रेस बाहर से करवाई। पुरुष कहता है कॉइल जल गया होगा, प्रेस में कॉइल होता है वो जल गया होगा, ठीक करवा लो वरना बाहर 10 पैसे प्रति कपड़ा देकर कहाँ तक डॉट 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 डॉट। आगे नहीं बोल पाती बात, वो बोल देगा बीच में ही। कहती है ठीक करवा लो वरना हर कपड़े के 10 पैसे देकर बाहर कहाँ तक करवा पाएंगे, अभी जाकर दिखला लूंगा। सुनो, एकदम इससे पास बैठ के बात हो रही। सुनो, कुछ दिनों से मैं एक बात सोच रहा हूँ, एक नई चीज मेरे अंदर चल रही है। क्या? ये घर काफी दूर पड़ जाता है, दफ्तर पहुंचने में घंटा भर तो लगता ही है। अक्सर बस भी एक बार बदलनी पड़ती है।
अगर उसी तरफ कोई जगह मिल जाए तो वक्त भी बचेगा और 3 लोगों का बस का खर्च भी। एक नई बात मैं सोच रहा हूँ, पुरुष कहता है। तो वो पूछती क्या? यही कि दफ्तर जाने के लिए रोज घर से दूर जाना पड़ता है और बस भी बदलनी पड़ती है, 1 घंटा भी लगता है और बच्चे भी उधर ही जाते हैं। तो अगर उसी तरफ का घर मिल जाए जिधर स्कूल और ऑफिस है तो बस का किराया भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। इसलिए पूछती उस तरफ कहाँ? पहाड़गंज के आसपास कहीं। रज्जू तो अब हॉस्टल में रहेगा, इसलिए अगर 2 छोटे छोटे कमरे भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। एक बेटे रज्जू का सिलेक्शन IIT के लिए हो गया है 12th के बाद, तो एक बच्चा तो बाहर पढ़ने चला जाएगा, तो एक कमरे की ज़रूरत कम हो जाएगी, तो थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। ये पुरुष कह रहा है। इनके देखिए खर्चों में कतर ब्योत, बजट, राशन, LIC यही सब है। तो स्त्री कहती कितने तक हो जाएगा ये, उधर कितने तक में मिल जाएगा? पुरुष कहता यही कोई 150 के इर्द गिर्द, इधर ज्यादा देते होंगे, बोले उधर 150 के इर्द गिर्द। अब फायदा तो हर तरह से है। सोचकर जवाब देती है कि हाँ, समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, बस के चक्कर से ही बचेंगे, तो फायदा तो लग रहा है। तो पता करूं? पुरुष पूछता है पता करूं? स्त्री स्वीकृति में सिर हिला देती है। अब तीसरे कपल की तरफ चलेंगे। पर्दा उठने पर रंगमंच पर कब किसको सामने दिखाना है ये सब निर्देशक बताता है। एकांकी लेखन के दौरान ये निर्देश लेखक भी देते हैं। तो अब वृद्ध और वृद्धा की बातचीत सुनिए। वृद्ध इधर उधर देखते हुए, 2 रोज पहले मीटिंग हुई थी, उसी के पोस्टर में झंडियां चारों तरफ पड़े। 2 रोज पहले कोई राजनीतिक दल की मीटिंग हुई थी, उसके पोस्टर और बैनर लगा रखे पड़े बिखरे हुए। 15 अगस्त को खूब झंडे लेके फहराते, लेकिन 16 अगस्त को जब कहीं रोड पर, सड़क पर, नाली में मैं एक भी तिरंगा झंडा पड़ा हुआ देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। अभी दुर्गा पूजा मनाई, अगले दिन कहीं पर एक चित्र देखा, चित्र क्या वो, हाँ समझिए फोटो ही खींची हुई थी कि माता को उड़ाने वाली चुनरी, चूड़ी, खुद वो सब ऐसे बिखरे पड़े थे। कहीं पहले दिन आप किसी को पूज रहे हैं, अगले दिन आप उनको कचरे में डाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत अटपटी भी लगती है और दुखद भी लगती है। खैर, साफ सफाई हमारे लिए अभी प्रायोरिटी में नहीं है, तो मीटिंग होने के बाद जो है चारों तरफ वो झंडियां, बैनर बिखरे हुए थे। वृद्धा कहती वही जुलूस जब पिंकी की छुट्टी हुई थी। अच्छा, इधर से जुलूस निकला था तो उनकी पोती पिंकी की भी छुट्टी हुई थी स्कूल की, उससे? वृद्ध कहता है हाँ। वृद्धा, वो तो बहू बता रही थी कि गवर्नमेंट के लिए था, गवर्नमेंट की तरफ से था, बहू कह रही थी। वृद्ध कहता हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट की होती है ना, जैसे अब मान लीजिए जिसकी भी सरकार है वो भी मीटिंग करती है, बैनर लगाते हैं। अभी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनता से मिला जा रहा है, चुनावी मंच जचा हुआ है। तो जिसकी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी बहुत कुछ होता रहता है। हुआ क्या था यहाँ पर? वृद्धा ने पूछा, हुआ क्या था यहाँ पर? क्या? बूढ़े को थोड़ा ऊंचा सुनता है तो वो कुछ और जोर से बोलती है, हुआ क्या था यहाँ पर? वही जो हर बार होता है, तकरीरें, ख्याली बयानी। अब बूढ़े को सुना और उसने जवाब दिया, वही हुआ जो हर बार होता है। तकरीरें और ख्याली बयानी का मतलब बातें, प्रत्युत्तर में बातें, सवाल जवाब, बहस और दुनिया भर की तर्क कुतर्क, तर्क वितर्क, वही सब जो बातों में दूर तक बोला जाता है। थोड़ा रुक कर बहू कह रही थी कि ऐसा कोई कानून बनने वाला है जिससे मकान किराएदारों के ही हो जाएंगे। वृद्धा कह रही है कि उनकी बहू कह रही थी कि अब ऐसा कोई कानून आने वाला है
कि मकान जो है वो किराएदारों के ही हो जाएंगे। वृद्ध मुस्कुरा कर रह जाता है। वृद्ध इस बात का जवाब नहीं देता है। आगे इन दोनों में जो बात होती है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए।